हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट विथ लास्ट टॉपिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वही स्पेशलाइज्ड होकर आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं बेटा, ग्लैंड्स। तो आज का जो हमारा मेजर सेगमेंट रहेगा वो ग्लैंड्स के ऊपर फोकस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज यूनिसेलर और मल्टीसेलर ग्लैंड। उसी तरह से बेटा सिक्रीशन के बेस पे हमने ग्लैंड को किसने बेस पे डिवाइड किया है। तो आज का जो कंप्लीट सेगमेंट रहने वाला है अपना, वो फोकस रहने वाला है बेटा ग्लैंड की ओरिजिन के ऊपर, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के ऊपर, और जो किस तरह से एपिथेलियल टिश्यू ही मॉडिफाइड होके ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सम ऑफ द एपिथेलियल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, कुछ ना कुछ सिक्रीट करने लगते हैं। मतलब एपिथेलियल लाइनिंग इज प्रेजेंट इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ योर बॉडी। तो यही सेल स्पेशलाइज्ड होके कुछ ना कुछ सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ग्लैंड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ग्लैंड्स आर सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच स्टार्ट सिक्रीटिंग केमिकल सब्सटेंस। ग्लैंड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि ग्लैंड्स आर आ सेल, इट मे बी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल हो सकते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने हो सकते हैं, जिसको आप मल्टी सेलुलर ग्लैंड कह सकते हैं, विच सिक्रीट कुछ भी, विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड ग्लैंड, जिनको आप क्या कह देते हैं, ग्लैंड्स कह देते हैं। ये वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस। तो सभी के सभी जो ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, इधर एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हिट्रोक्राइन, वो सभी किससे मिलके बने हैं बेटा, ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ऑल ग्लैंड्स whether they secrete enzymes or hormones. All glands are composed of epithelial tissue. Important है बेटा, बहुत important point है कि आपकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड हैं, चाहे वो एंजाइम सिक्रीट करते हों, चाहे वो हार्मोन सिक्रीट करते हों, सभी के सभी किससे बने हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। ग्लैंड कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एपिथेलियल टिश्यू की तीनों ओरिजिन पढ़ी है आपने बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो उसी तरह से बेटा ओरिजिन के बेस पे हम यदि बात करें कि कुछ ग्लैंड एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के ओरिजिन। तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग डालने टाइप्स ऑफ ग्लैंड। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। Number 1, on the basis of their origin from 3 germinal layers। किस जर्मिनल लेयर से बने हैं उसके बेस पे हमने इसको किन किन कैटेगरी में डाला। नंबर 1, इट मे ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, एग्जाम्पल इज स्वेट ग्लैंड। जो आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड है उनकी ओरिजिन यदि हम बात करें बेटा, दे अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। उसी तरह से बहुत सारे हैं बेटा, जितने भी गोनैड्स हैं, टेस्टिस है, ओवेरी है, दे सिक्रीट रिस्पेक्टिवली टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये इसकी जो गोनैड्स हैं बेटा, गोनैड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवेरी रिस्पेक्टिवली इन मेल एंड फीमेल, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एंड द नेक्स्ट वन इज एंडोडर्मल ओरिजिन। हालांकि मैं ये आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंडोडर्मल ओरिजिन थायराइड ग्लैंड which regulate BMR via releasing thyroxine hormone। तो ओरिजिन के बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द साइट ऑफ सिक्रीशन, कि अकॉर्डिंग टू साइट वेयर सिक्रीशन इज रिलीज, या ये अपना जो केमिकल सब्सटेंस है ये कहाँ पोर कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में पोर कर रहे हैं या किसी डक्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लैंड।
नंबर सेकेंड कैटेगरी हमारा जो मेन फोकस रहेगा बेटा आज के सेगमेंट में टाइप्स ऑफ ग्लैंड पे रहेगा बेटा। तो नंबर 1 टाइप्स ऑफ ग्लैंड आपने पढ़ लिया ओरिजिन के बेस पे। नंबर सेकेंड कैटेगरी हम पढ़ेंगे आज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिक्रीटरी डक्ट ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिक्रीटरी डक्ट, यदि वो अपना सिक्रीशन, अपना केमिकल सब्सटेंस और केमिकल सिक्रीशन यदि किसी डक्ट के थ्रू रिलीज कर रहे हैं तो हम उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। डायरेक्टली ब्लड में पोर कर रहे हैं तो उनको एंडोक्राइन कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीटरी डक्ट, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिक्रीटरी डक्ट ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप। ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के होते हैं ग्लैंड्स, देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई किया, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। उसके बाद हमने डिवाइड किया बेटा इसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिक्रीटरी डक्ट। यदि सिक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ वो अपना सिक्रीशन ड्रेन कर रहे हैं, या सिंपली कहूँ साइट वेयर सिक्रीशन इज रिलीज्ड। साइट वेयर, सिंपल लैंग्वेज में तो कहूँ तो किसके बेस पे, साइट वेयर सिक्रीशन इज रिलीज्ड। सिक्रीशन कहाँ रिलीज होती है उसके बेस पे रिलीज होती है। क्लियर। तो सबसे पहला है नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड which drain out their secretion to epithelial surface directly or through duct। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? हेयर सिक्रीटरी डक्ट इज प्रेजेंट। अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग अलग टाइप के हैं बेटा। यू कैन राइट डाउन ग्लैंड विच ड्रेन आउट, जो अपना सिक्रीशन ड्रेन करते हैं, उड़ेल डालते हैं, पोर आउट, ड्रेन आउट और पोर आउट, ड्रेन आउट देयर secretion to the epithelial surface, pour out their secretion via any duct, via ducts। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू, उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लें फटाफट। हेयर सिक्रीटरी डक्ट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल लिखें, लिवर है बेटा। उसी तरह से विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रही हूँ। सेलिवरी ग्लैंड विच रिलीज सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड विच रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस लोकेटेड इन स्टमक एपिथेलियम। उसी तरह से इंटेस्टाइनल ग्लैंड बेटा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं, सलाइवा भी सिक्रीट करते हैं। ईयर वैक्स, यू कैन राइट डाउन। सेरुमिन ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड secrete earwax, sebaceous gland secrete oil, क्या secrete कर रहा है? ऑयल secrete कर रही है। उसी तरह से मेमरी ग्लैंड मिल्क secrete कर रही है बेटा। क्या secrete कर रही है? मिल्क secrete कर रही है। और ये सारे के सारे एंड अदर सेल प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के सिक्रीशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज एंडोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सिक्रीटरी डक्ट एब्सेंट। सिक्रीटरी डक्ट क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। डक्ट इज एब्सेंट, henceforth their secretion डायरेक्टली इनटू ब्लड। कहाँ पोर कर देते हैं सिक्रीशन को? ब्लड में डायरेक्टली पोर कर देते हैं बेटा। क्लियर। एग्जाम्पल लिख लें इसमें, एग्जाम्पल लिख लें। थायराइड ग्लैंड, और भी हैं बहुत सारे, थीमस है, पिनियल है, एड्रीनल है, पिट्यूटरी है, एटसेट्रा। ये सब किस कैटेगरी? जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बहुत सारे हमने ग्लैंड हार्मोनल सिक्रीशन वाले पढ़े थे।
Now the next category is heterocrine gland. Both endocrine exocrine part is present. Heterocrine, heterocrine और होलोक्राइन ग्लैंड भी बोला था बेटा हमने इसको, होलोक्राइन और हेटेरोक्राइन. थर्ड कैटेगरी हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और इट इज ऑल्सो सेड टू बी होलोक्राइन ग्लैंड. होलोक्राइन का मतलब होता है जो एंजाइम भी सिक्रीट करे, और हेटेरोक्राइन हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है. उसको आप क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड. द एक्सोक्राइन पार्ट सेंड इट सिक्रीशन बाय वे ऑफ डक्ट, और ये डायरेक्टली पोर करता है. और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ा था पेनक्रियास. पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़े थे, और बहुत सारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल रिस्पेक्टिवली रिलीज ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन. इस तरह का हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट. क्लियर है बेटा? तो डक्ट के बेस पे कि वो पोर कैसे करे सिक्रेशन, उसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया. नाउ द नेक्स्ट वन, यदि सिंगल सेल से बना है ग्लैंड तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिसेलर. और यदि मल्टीपल सेल से बना है, मेनी सेल से बना है, तो हम उसको मल्टीसेलर ग्लैंड कहेंगे. ये भी कई बार नेट में क्वेश्चन आया है, तो मैं इसको कवर करा देती हूँ. आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड एग्जाम्पल के ऊपर मेजर फोकस करेंगे. तो हम ओरिजिन के बेस पे प्रेजेंस ऑफ देयर साइट ऑफ सिक्रीशन, कहाँ ये सिक्रीट कर रहे हैं अपने केमिकल सब्सटेंस को, उसके बेस पे, और ये कितने सेल से बने हैं उसके बेस पे भी हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है. तो नेक्स्ट है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड. जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? अलग अलग सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं. इट इज अ फर्दर टू टाइप, यूनिसेलुलर. यदि ये सिंगल सेल से बने हैं तो उसको हम यूनिसेलुलर ग्लैंड कह देते हैं, और मेनी सेल से बने हैं तो उनको मल्टी सेल्युलर ग्लैंड कह देते हैं. मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स. यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है बेटा म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड. और मल्टी सेलुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं बेटा मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल, लाइक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ग्लैंड्स, intestinal glands, multicellular, consist of duct and secretory portion, both formed by epithelial cell. many cells से मिलके बने. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन, हमने ग्लैंड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है. थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन, कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं, किस तरह से सिक्रीट कर रहे हैं उसके बेस पे. लास्ट कैटेगरी ऑफ ग्लैंड जो आपके सिलेबस में नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन. मोड ऑफ सिक्रीशन क्लियर? इसके बेस पे हमने इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है. देख लेते हैं बेटा कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने इसको. मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड. देख लेते हैं क्यों क्यों कहा गया इसको, ऐसा नेमिंग क्यों दिया. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिलीजिंग द सिक्रीशन द ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप. इट इज ऑफ 3 टाइप. 3 टाइप. नंबर 1 मीरोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड. नंबर सेकेंड कैटेगरी एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड. एंड द लास्ट कैटेगरी इज होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड. यहाँ पे फिर से आ गया होलोक्राइन ग्लैंड, लेकिन इसके एग्जाम्पल हम समझेंगे कैसे. ये मैंने किसके बेस पे क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ? बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन. ग्लैंड्स फॉर्म सिक्रेटरी प्रोडक्ट एंड डिस्चार्ज इट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम सेल विदाउट एनी लॉस और डैमेज टू. जहाँ पे ग्लैंड अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली पोर कर देते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और कोई भी सेल लॉस नहीं होता, कोई भी सेल डैमेज नहीं होता सिक्रीशन के टाइम पे, उनको क्या बोलते हैं? मीरोक्राइन. लेकिन जहाँ पे ग्लैंड अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को पहले स्टोर करते हैं और फिर कंटिन्यूस सेल ब्रेक ऑफ करके उस सिक्रीशन के साथ ही रिलीज होते रहते हैं, उसको हम एपोक्राइन कहते हैं. तो ग्लैंड्स फॉर्म सिक्रेटरी प्रोडक्ट, हियर ग्लैंड
फॉर्म सिक्रीटरी प्रोडक्ट। पहले तो ग्लैंड क्या बनाते हैं बेटा, सिक्रीटरी प्रोडक्ट बनाते हैं। सिक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सीरस हो सकता है, सीबम हो सकता है, कुछ भी, वाटरी हो सकता है, ऑयल हो सकता है। तो ग्लैंड फॉर्म सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड डिस्चार्ज इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज इट बाय सिंपल डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड पेन से मैं मार्क कर देती हूँ। सिंपल डिफ्यूजन, ये अपने सिक्रीशन को डिस्चार्ज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल विदाउट एनी लॉस और डैमेज टू सेल पार्ट, जिसमें सेल पार्ट को कोई डैमेज नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, उस तरह के ग्लैंड को हम मीरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल इज स्वेट एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं बेटा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लैंड अपने सिक्रीटरी प्रोडक्ट को पहले बनाता है, एक्यूमुलेट करता है at the apical part of secreting cell and that portion of cell break off from rest of cell as secretion। मतलब यहाँ पे सेल ही झड़ के बाहर निकलते हैं, स्लफिंग होती रहती है बेटा। ग्लैंड स्टोर देयर सिक्रीशन, अपने सिक्रीशन को स्टोर करता है, सिक्रीशन एट द एपिकल पार्ट, एट द एपिकल टिप पार्ट पे, एपिकल और टिप पार्ट ऑफ द सिक्रीटिंग सेल, टिप पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे ग्लैंड जो है टिप पार्ट ऑफ द सेल पे अपने सिक्रीशन को स्टोर करता है एंड दैट पोर्शन ऑफ सेल, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, दैट पोर्शन ऑफ द सेल, और वही पोर्शन जहाँ पे वो सिक्रीशन स्टोर है बेटा, ब्रेक ऑफ, टूट जाएगा वहाँ से, ब्रेक ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल, एज सिक्रीशन एंड द एग्जाम्पल इज मेमरी ग्लैंड। तो जो मेमी होती है, ब्रेस्ट होती है, जब मिल्क सिक्रीट करती है ड्यूरिंग पोस्ट नेटाल पीरियड, बच्चा पैदा होने के बाद जो लैक्टेटिंग मदर होती है अपने यंग वन को फीड करती हैं बेटा, तो जो मिल्क होती है, मिल्क जो वो प्रोड्यूस कर रही है अपनी मेमी से, उसमें सेल भी स्लफ ऑफ होके आ रहे हैं बिकॉज ब्रेस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी, एपोक्राइन ग्लैंड। एंड ग्लैंड एक्यूमुलेट द सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल देन डाइज एंड डिस्चार्ज द कंटेंट। यहाँ पे सेल डाइज ही हो जाते हैं और अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ग्लैंड्स एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, और स्टोर द सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन देयर साइटोप्लाज्म, आप खुद ही बताइए, एक सेल है बेटा, वो कुछ सिक्रीट कर रहा है और उस सिक्रेटरी प्रोडक्ट को वो अपने साइटोप्लाज्म में इकट्ठा करता जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिक्रेटरी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, सेल बिकम डेड। क्लियर? द सेल देन डाइज, सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, डाइज। एंड डिस्चार्ज द कंटेंट। तो आप देख रहे हो कि ग्लैंड में बहुत सारे सेल थे, उन्होंने सिक्रीट किया एंड द ऑल सिक्रीशन स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन साइटोप्लाज्म, डिस्चार्ज द कंटेंट, अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देता है। मतलब सिक्रीशन के साथ साथ एंड द डिस्चार्ज सेल इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। हियर डिस्चार्ज्ड सेल जो बाहर निकल गया सिक्रीशन के साथ, डेड सेल, डिस्चार्ज्ड सेल is replaced by new cell,
वाया न्यू सेल, नए सेल बनते रहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या नजर आया, होलोक्राइन और एपोक्राइन में टिप पार्ट स्लफिंग होके बाहर आ जाता है बेटा सिक्रीशन के साथ, होलोक्राइन में पूरा सेल ही स्लफ हो जाता है क्योंकि वो डेड हो चुका है। एंड द बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड इज सेबेसियस ग्लैंड, सीबम ऑयली फेस आपने सुना होगा, सीबेसियस ग्लैंड ऑफ द स्किन, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लैंड कि ग्लैंड जो एक्चुअल में आपकी बॉडी में जितने ग्लैंड हैं, चाहे एंडोक्राइन हो, एक्सोक्राइन हो, होलोक्राइन हो, वो सभी की जो ओरिजिन है बेटा वो एपिथेलियल ओरिजिन है। नाउ लास्ट वी फिनिश दिस टॉपिक विथ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, कि आपकी बॉडी में आपने अलग अलग टाइप के एपिथेलियल सेल पढ़े, सिंपल पढ़े, मॉडिफाइड सिंपल पढ़े, कंपाउंड एपिथेलियम पढ़े, उसी तरह से बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी में मॉडिफाई होकर ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हाट इज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हाउ कैन यू समराइज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन को आप समराइज कैसे करेंगे कि क्या क्या रोल आपकी बॉडी में प्ले करती है। तो एक छोटा सा हम समरी बनाएंगे, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या रोल आपकी बॉडी में परफॉर्म करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्शन, कि आपके बॉडी को प्रोटेक्टिव नेचर, और सिंपली यू कैन कॉल इट प्रोवाइड बैरियर टुवर्ड जर्म, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो इट इज फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। एपिथेलिया कवर द surface and line the cavity, therefore they are sometimes called surface tissue because these epithelial is commonly said to be surface tissue. एपिथेलियल टिश्यू को एक दूसरा नाम और दिया जाता है बेटा सरफेस टिश्यू। इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग और ओवरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, ड्राइंग अप, एंट्री ऑफ जर्म एंड हार्मफुल केमिकल। नाउ द सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, 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 स्केलेटल सिस्टम सुना है आपने। तो एक्सोस्केलेटन, सरफेस एपिथेलिया प्रोड्यूस मेनी यूजफुल एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स सच एज स्केल, फेदर, हेयर, क्लॉज, नेल, हूफ, हॉर्न। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एक्सोस्केलेटन बिकॉज दीज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, इंक्लूड स्केल्स हो सकते हैं जैसे आपने स्नेक में देखे हैं, फेदर हो सकते हैं बर्ड्स में, उसी तरह से क्लॉज देखे हैं आपने इनमें जो कैटल्स होते हैं, नेल्स देखे हैं आपने, हॉर्न देखे हैं कैटल्स के अंदर, अदर वाइल्ड एनिमल्स के अंदर। तो ये सभी किसकी मॉडिफिकेशन है या किससे बने हैं बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज सिक्रीशन। अभी अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया है आपको कि जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, चाहे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हो, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हो, सभी किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो सिक्रीशन है बेटा, प्रोवाइड्स सिक्रीशन सच एज म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से मिल्क प्रोड्यूस करती है, मैमी क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, सीबम ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी सिक्रीशन कौन कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं बेटा एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा था कि माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ना, एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है बेटा, किडनी में पढ़ा है आपने, एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीशन। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन की जो है किडनी एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, वहाँ पे हमने पढ़ा था किडनी के अंदर। सिक्स्थ हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था बेटा कि एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वुलाई,
विच आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वेमोस एपिथेलियम, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ब्रिंग आउट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एयर। उसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन लिख लें बेटा, सेंसेशन। सेंसेशन हमने पढ़ा था, सेंसेशन में समझा दूं मैं आपको, सेंसरी एपिथेलियम इन सेंस ऑर्गन। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, सेंसरी एपिथेलियम इन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में कौन कौन से एपिथेलियम है उनकी बात कर रही हूँ, क्लियर। इन सेंस ऑर्गन नेजल चैम्बर में पिकअप स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सेंड बैक टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ की बात कर रही हूँ। उसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है बेटा कंडक्शन। सिलिएटेड एपिथेलियम मूव फ्लूइड म्यूकस आपकी बॉडी से बाहर या इन बॉडी में, जैसे ओवा की कंडक्शन करानी है तो कंडक्शन, यहाँ पे मैं किसकी कंडक्शन की बात कर रही हूँ, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर फोकस कर रही हूँ बेटा। सिलिएटेड एपिथेलियम मूव फ्लूइड म्यूकस एंड अदर मटेरियल इन द ऑर्गन इट लाइंस। इस किसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूव्स फ्लूइड म्यूकस ओवम, इट में बी गैमेट, डर्ट, पैथोजेंस को ट्रैप करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है। तो उसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है बेटा, 9th फंक्शन लिख लेते हैं, रिप्रोडक्शन। जितने भी गोनैड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवेरी हैं, वहाँ पे भी आपकी यही इसी तरह के एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ओवरी प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। यहाँ पे किस एपिथेलियम की बात कर रही हूँ मैं, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस एंड ओवेरी रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द लास्ट फंक्शन, रीजनरेशन। मैंने आपको बताया था कि सबसे ग्रेट रीजनरेशन पावर आपके किस टिश्यू में होती है, एपिथेलियल टिश्यू में होती है। द एबिलिटी ऑफ एपिथेलिया टू रीजनरेट क्विकली हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड। तो ये किस में हेल्प करते हैं, हीलिंग ऑफ वुंड में। कोई कट लग जाता है, कोई वुंड हो जाता है, कोई इंजर्ड एरिया है, तो हीलिंग ऑफ वुंड में भी आपका किसका रोल है, एपिथेलियल टिश्यू। पिगमेंटेड एपिथेलिया रेटिना डार्कन द कैविटी ऑफ आईबॉल। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके साथ ही हमारा एपिथेलियल टिश्यू वाला सेगमेंट ओवर होता है बेटा। नेक्स्ट सेगमेंट वी स्टार्ट विथ कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू सो मच।